हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन राधा विद साइंस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th का चैप्टर। राइट, तो क्लास 10th का जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, ये चैप्टर आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और एग्ज़ाम में इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं। तो उसी के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं बिल्कुल एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में, एक बिल्कुल सिंपल सी फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर, जो कि आपको बहुत ही आसानी से समझने में मदद करेगा इस चैप्टर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये चैप्टर। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत। तो देखिए होता क्या है, जो विद्युत है वो कैसे आती है। चार्जेस जो होते हैं वो दो तरीके की फॉर्म में होते हैं। एक हो गए चार्जेस एट रेस्ट, जब चार्ज रेस्ट पोजीशन पे है, कोई भी आवेश जब रेस्ट पोजीशन पर है तो वो हमारी कैसी इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी, स्टैटिक, है ना, स्थिर अवस्था की। और अगर जो चार्जेस हैं वो कैसी फॉर्म में है, मोशन की फॉर्म में है, यानी वो गति कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या कहेंगे हम कि अब करंट फ्लो कर रहा है। जब चार्जेस किस में आ जाएंगे, मोशन में आ जाएंगे, तो हम कहेंगे कि करंट फ्लो कर रहा है। अब हम जानते हैं कि ये जो करंट है ये इलेक्ट्रिक करंट क्या है आखिर। तो देखिए, इलेक्ट्रिक करंट मीन्स फ्लो ऑफ चार्जेस, जब चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम में, वही इलेक्ट्रिक करंट है। और इस करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, आई इज इक्वल टू में क्यू अपॉन टी, जहां पर क्यू क्या है, चार्ज है, और टी क्या है, टाइम है। अब इस करंट की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, एम्पियर है। राइट, एम्पियर, जिसको हम ए से लिखते हैं और इसको मेजर किस में करते हैं, इस करंट को मेजर करने के लिए हम एमीटर का यूज करते हैं। राइट, अब इसका आप देखिए, जो 1 एम्पियर है, अगर हमें 1 एम्पियर डिफाइन करना है तो क्या होगा, 1 एम्पियर इज इक्वल टू में 1 कूलाम चार्ज इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में जब 1 कूलाम चार्ज फ्लो करेगा देन द करंट इज 1 एम्पियर। तब करंट क्या होगा, 1 एम्पियर का होगा। सो आप देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जिसे हिंदी में हम विभवांतर भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने में जितना भी वर्क किया जा रहा है एक चार्ज के द्वारा, वो कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, V इज इक्वल टू में W अपॉन क्यू। राइट, अब इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या है, वोल्ट, वोल्ट जिसे हम V से डिनोट करते हैं। सो 1 वोल्ट इज इक्वल टू में 1 जूल अपॉन में 1 कूलाम, यानी 1 वोल्ट का मतलब क्या है कि जब 1 जूल वर्क किया गया है 1 कूलाम चार्ज के द्वारा। और इस वोल्टेज को या इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर की मदद से मेजर करते हैं। अब देखिए, इस चैप्टर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ क्या कहता है, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। जो रिलेशन है इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, वो रिलेशन ओम्स लॉ बताता है। ये कहता है कि जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। इट मीन्स जो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो अगर हम इनका प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो क्या आ गया, यहाँ पर V इज इक्वल टू आई आर, यानी कि जो R है दैट इज द कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है जिसे हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे। और इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या है, ओम है। इसकी एसआई यूनिट क्या है, ओम है। ये चीज़ हमें क्या बताती है, ये जो आर है हमारा,
ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ कंडक्टर की लेंथ पर डिपेंड करता है। और ये जो रेजिस्टेंस है ये क्या है, हमारे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। ठीक है, तो इससे यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो जब हमने इनकी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो यहाँ पर एक नया सिंबल आया जिसे हम रो कहते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, रो, या इसको रेजिस्टिविटी कहा जाता है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। तो जो रेजिस्टिविटी है अगर ये कैलकुलेट करनी है तो अब इसका फॉर्मूला क्या हुआ, रो इज इक्वल टू में R A अपॉन L। ठीक है, और इसकी जो एसआई यूनिट हुई वो क्या हुई, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी लो होती है कंडक्टर्स में और हाई होती है इंसुलेटर्स में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे वाली नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के डिटेल्स को तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।